हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपको रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना सिखाएंगे। सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं। रैखिक समीकरण उन समीकरणों को कहते हैं जिनमें अचर की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो एक होती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों के हमको कुछ हल निकालने हैं जिनसे हमें ग्राफ पर बिंदु प्राप्त होंगे। और समीकरण 1 से बनने वाले बिंदुओं को इधर लिखेंगे हम इस चार्ट में, और एक और टेबल में हम समीकरण दूसरे से बनने वाले बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, एक बार और देखिए आप। जैसे हमें x + 3y = 6, इसके हमको हल निकालना है। सबसे पहले x की जगह पर हम कोई भी एक मान रखेंगे तो उससे y का मान हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए x की जगह पर हम रखते हैं 0। ठीक है, तो x की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, प्लस 3y = 6। 0 ऐड होगा तो 3y जो करते आ जाएगा = 6। अब क्या होगा, y यहीं कहीं रह जाएगा। ये 3 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है ये = के इस तरफ आ जाएगा, तो ये 6 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। गुणा में अगर इस तरफ संख्या रहती तो दूसरी तरफ जाती तो भाग में हो जाती। तो अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y का मान आ जाएगा कितना, 2। तो इस प्रकार x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये एक हल है। अब दूसरे हल के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हम x का दूसरा मान रखते हैं, कोई एक बड़ा मान दूसरा मान भी रख सकते हैं। जैसे x की जगह पर अगर हम रख दें 6, है ना, 6 रख देते हैं। तो x के मान अगर हम 6 रखेंगे तो इधर 6 रख देंगे, प्लस 3y = 6। ये 6 इस तरफ प्लस का, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3y = क्या हो जाएगा, 6 - 6 जो हो जाएगा 0। तो 3y बराबर हो जाएगा 0। और जब ये 3 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कुल मिला के संख्या आ जाएगी क्या, y = 0। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया, 0। तो एक समीकरण हमने हल कर लिया और इसके दो हल निकाल के हमने इस तरीके से टेबल में फिल कर दिए। अब अगले समीकरण के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें x का मान यदि हम 0 लेते हैं तो 2, x की जगह पर 0 रख देंगे, -3y = 12। ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, ये -3y = 12। ठीक है, अब ये -3 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 डिवाइड बाय -3, और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो y का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा, -4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान 3 रख लेंगे। मान लीजिए ना, x का कोई भी मान रख सकते हैं, तो x का मान मान लीजिए हमने 3 रखा, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, 3 दूनी 6, और ये इस तरफ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ कर दिया। x का मान 3 रख लिया, -3y = 12, 3 दूनी 6, -3y = 12। अब क्या हो जाएगा, ये -3y यहीं रहेगा, 12 लिख के ये इधर आ जाएगा, काय हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो -3y = 6, क्योंकि 12 में से गए 6। अब ये y इस तरफ रहेगा, और 6 डिवाइड बाय -3 जो आ जाएगा 2 माइनस का। ठीक है, ये माइनस की संख्या है तो -2, तो y का मान क्या आ जाएगा, -2। तो हमने y का मान निकाल लिया -2। इस प्रकार हमने दोनों समीकरण को हल कर लिया। हमें x और y ज्ञात हो गए हैं। इनको एवसीसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, इनको भुजिया कोटि कहते हैं। तो हमारे पास 4 बिंदु हो गए। 2 बिंदु इस समीकरण के हैं, पहले समीकरण के 2 बिंदु हैं। इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0 और 2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 6 और 0। ठीक है, ये पहले समीकरण के हैं। और दूसरे समीकरण के क्या हो जाएंगे बिंदु, हमारे पास हैं 0 और -4, और 3 और -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इस प्रकार का ग्राफ बनाकर हम इन बिंदुओं को, जो पहले समीकरण से प्राप्त बिंदु हैं और दूसरे समीकरण से प्राप्त बिंदुओं को इस पर अंकित करेंगे। जैसे पहला बिंदु हमारे पास 0 और 2, तो x अक्ष पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y अक्ष पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु होगा यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 और 2। ठीक है, ये पहला बिंदु है। अब दूसरा बिंदु हमारे पास है 6 और 0, तो दूसरा बिंदु हमारे पास 6, मतलब x अक्ष पर 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y अक्ष पर 0 रहना है, मतलब इसी पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो 0 यहीं पर है y अक्ष पर। तो ये जो दूसरा बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
6 और 0। तो पहले समीकरण से प्राप्त बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको सिखाया था कि किस तरीके से रेखाएं बनाते हैं, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये एक रेखा बन गई, एक सीधी रेखा बन गई, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी रेखा, ठीक। इस बिंदु को हम ए बिंदु नाम रख देंगे, इस बिंदु को हम बी बिंदु नाम रख देंगे, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से प्राप्त हम बिंदुओं को इस पर अंकित करेंगे, तो हमारे पास है 0 और -4। तो एक्स अक्ष पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और -4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पहला बिंदु होगा हमारे पास ये, ठीक है। और दूसरा बिंदु है, इसको हम लिख देंगे 0 और -4। दूसरा बिंदु हमारे पास 3 और 2, ठीक है। तो दूसरा बिंदु हमारे पास क्या हो गया, 3, मतलब एक्स अक्ष पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वाई अक्ष पर 2 कहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। तो इस तरीके से इनको मिलाएंगे हम सीधी रेखा पर, तो ये बिंदु हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ये बिंदु के निर्देशांक रहेंगे 3 और -2, ठीक है। अब हम इन दोनों बिंदुओं से भी एक रेखा मिलाकर आगे खींच देंगे सीधी, ठीक है। एक सीधी सीध में इस तरीके से हम रेखा खींच देंगे, ठीक। ये बिंदु है, अब इस तरीके से हम जब सीधी रेखा मिलाएंगे तो ये रेखा एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये बिंदु, ये जरूरी नहीं है कि ये अपन ने बिंदु रखे थे तो ये यही बिंदु रहे, ये 6 0 हो सकता है हम ये बिंदु निकालते तो भी अगर जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी वही इन दोनों समीकरण का हल कहलाएगा। तो ये बिंदु इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का हल कहलाएगा। तो ये दोनों समीकरण, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, 6 और 0। इसके निर्देशांक हैं 6 और 0, जहाँ पर x का मान क्या होता है 6 और y का मान होता है 0। इसे हम भुज कहते हैं और इसे हम कोटि कहते हैं। देखिए, रेखाएं जब जो होती हैं वो 3 प्रकार, अगर 2 रेखाएं हैं तो उनकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि रेखा एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये कभी आपस में नहीं प्रतिच्छेद करेंगी और ये एक सी दूरी के साथ बनी रहेंगी। दूसरी कंडीशन होगी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। अगर 2 रेखाएं अलग अलग दिशा में गति करेंगी, अलग अलग दिशा में जाएंगी, तो वह कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी, तो वह उनका एक इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ठीक है। या फिर रेखाएं एक के ऊपर एक हो, मतलब एक रेखा और उसी के ऊपर ही एक और रेखा हो, तो ये इस प्रकार से 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन जब समांतर हो, दूसरी कंडीशन जब प्रतिच्छेदी हो, मतलब एक बार क्रॉस कर रही हो, और तीसरी कि संपाती हो, मतलब एक के ऊपर एक हो, तो ये संपाती हो। इस तरीके से 3 कंडीशन बनती हैं। जब 3 कंडीशन बनती हैं तो इनके हल कुछ इस प्रकार होते हैं। जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस प्रकार इनका हल भी कोई हल नहीं होगा, इनको कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास 2 रेखाएं थी, एक समीकरण से बनने वाली रेखा इस तरीके से थी और दूसरे समीकरण से बनने वाली रेखा इस तरीके से थी। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ वह उसका हल कहलाया। लेकिन अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो जब वो कभी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनका सिर्फ एक हल होगा, एक हल। इसी को हम अद्वितीय हल, मतलब कोई दूसरा हल नहीं होता, एक ही होता है, भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि रेखाएं संपाती हों। जब यदि एक रेखा है और उसी के ऊपर एक और रेखा हो, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक रेखा हो और उसी के ऊपर एक और रेखा हो, जैसे इस रेखा के ऊपर ही एक और रेखा होती, तो ऐसे कितने बिंदु होते जो एक दूसरे के साथ हों? तो ऐसे अनंत बिंदु होंगे कि हर पॉइंट पर वह रेखा एक के ऊपर एक है, तो हर पॉइंट ही उसका एक हल होगा। इसलिए इसके अनंत या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल
अपरिमित रूप से अनेक हल होती हैं, क्योंकि संपाती जब दो रेखाएं होंगी तो उनके अनेक हल होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रेखाएं तीन प्रकार से होती हैं, समांतर, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। जब समांतर होंगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए उनका कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा, कोई एक ऐसा बिंदु नहीं होगा जो एक ही जगह पर हो, इसलिए उनका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये रेखाएं सिर्फ जीवन में एक ही बार प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखा इस तरीके से सीधी निकल जाएंगी, तो ये बाद में कभी नहीं मिलेंगी, और जो पॉइंट बनेगा वह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, उसको इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं, और उसका एक हल होता है। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो हर बिंदु पर वह मिलती हैं, और अनंत तक हर बिंदु पर जब वो मिलती रहेंगी तो उनके अनेक और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगली वीडियो में हम आपको इन समीकरणों के हल निकालना बताएंगे बिना ग्राफ की सहायता से। इनके लिए दो विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि होती है। और किन्हीं भी दो समीकरणों को, रैखिक समीकरणों को देखकर हम आपको ये बताना सिखाएंगे कि दोनों समीकरणों से की जो रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी या संपाती होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी, और इनके हल हम किस विधि कैसे निकाले जाते हैं, ये आपकी अगली क्लास होगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।